अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। भेड़िए के खेत से शक्करकंदी चुराना कोई आसान काम ना था, क्योंकि भेड़िया बहुत दबे पांव चलता हुआ आता और चोर को पीछे से पकड़ लेता था। लेकिन खरगोश फिर भी हर रोज़ भेड़िए के खेत से शक्करकंदी चुरा लेता। वो पहले एक बड़ी सी हड्डी खेत में दबा देता, फिर शक्करकंदियाँ उखाड़ कर अपने थैले में भरता और टहलता हुआ खेत से बाहर चला जाता था। भेड़िए को भी शक्करकंदियों की चोरी का पता चल गया। एक दिन वो चोर को पकड़ने के लिए भूसे के ढेर के पीछे छुप कर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। कुछ देर में खरगोश भी आ पहुंचा। उसने ज़मीन खोद के हड्डी दफन की और शक्करकंदी उखाड़ कर थैले में भरी और सीटी बजाता हुआ चल दिया। यूं ही वो भूसे के ढेर के पास पहुंचा, भेड़िया झट से बाहर निकला और उसने खरगोश को पकड़ लिया। तुम मेरे खेत में क्यों आए? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं खुद नहीं आया, हवा तेज थी, उसने मुझे उड़ाकर तुम्हारे खेत में ला फेंका। भेड़िए ने पूछा, फिर तुमने मेरी शक्करकंदी क्यों तोड़ी? खरगोश ने मासूम सूरत बनाकर कहा, हवा तेज थी, मैं सहारा लेने के लिए शक्करकंदी का जो पौधा पकड़ता वो जड़ से उखड़ जाता। भेड़िया खरगोश की चालाकी पर हंसा और बोला, ये शक्करकंदियाँ तुम्हारे थैले में कैसे आ गईं? खरगोश ने मिस्कीनी से कहा, मैं भी इस पर गौर करता हुआ जा रहा था कि तुमने पकड़ लिया। भेड़िया चीख कर बोला, बस बस अपनी बकवास बंद करो और कान खोल कर सुन लो कि आज तुम्हारा कीमा पकाया जाएगा। खरगोश ने फौरन कहा, तुम भी कान खोल कर सुन लो कि मैं तुम्हें एक राज बताने वाला था। मैं तुम्हें एक राज बताने वाला था जो अब कभी ना बताऊंगा। वो क्या है भला? भेड़िए ने इश्तियाक से पूछा। खरगोश होंठ भींच कर बोला, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बेशक तुम मेरा कीमा बनाओ या बोटियां उड़ा दो। अब भेड़िए का इश्तियाक बढ़ा। वो जितना पूछता खरगोश उतना ही इनकार करता रहा। खरगोश ने कहा, तुम ये समझते हो कि मैं उन शक्करकंदियों की खातिर तुम्हारे खेत में आया था? ये बिल्कुल नहीं है भैया जी। तो फिर? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं डायनासोर की हड्डियां लेने तुम्हारे खेत में आया था। मुझे मालूम हुआ था कि वो तुम्हारे खेत में दफन है। भेड़िए ने कहा, मैंने तो कभी डायनासोर का नाम नहीं सुना। पता नहीं तुम ये क्या जिक्र कर ले बैठे। खरगोश ने हैरानी से कहा, अरे क्या तुम डायनासोर का नाम नहीं जानते? भैया, जो उन हड्डियों को खा लेता है वो अपने से सैकड़ों गुना ताकतवर जानवर को मार गिरा सकता था। भेड़िए को खरगोश की बातों का यकीन ना आया। खरगोश ने फिर कहा, ना मानो तुम्हारी मर्जी, अगर मुझे मिल गई तो सबसे पहले तुम्हें मार गिराऊंगा, समझे? खरगोश ने लंबे लंबे सांस लिए और जल्दी से बोला, ओ ठहरना ज़रा, क्या तुम्हें भी कुछ खुशबू आई है भैया? भेड़िए ने भी लंबे लंबे सांस लिए। उसे करीब ही दफन की हुई हड्डियों की खुशबू आई जो सुबह खरगोश ने दफन की थी। वो दोनों जल्दी जल्दी ज़मीन खोदने लगे। खरगोश ने अपने थैले में सब गोंद की एक शीशी निकाली और फिर करीब ही दबी हुई एक बड़ी हड्डी निकाली और चुपके से उस पर गाढ़े गाढ़े गोंद की शीशी अंडेल दी और जल्दी से बोला, अरे ये रही, मैंने निकाल ली है। भेड़िया बेसब्री से बोला, लाओ लाओ, कहाँ है? मुझे दो। उसने खरगोश के हाथ से हड्डी छीन ली और चुबाने के लिए उस पर मुंह मारा, लेकिन उसके दांत गोंद में गड़कर जम गए और मुंह चक कर रह गया। गर गर खर खर। भेड़िए ने खरगोश को इमदाद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन उसके मुंह से कुछ भी तो ना निकल सका। बेचारा कभी एक हाथ से हड्डी खींचता, कभी दोनों हाथों से जोर लगाता। उस कोशिश में उसकी आंखें बाहर उबल आईं।
پسینے سے جسم شرابور ہو گیا اور آخر ہڈی منہ سے باہر نکل تو آئی، لیکن اس کے ساتھ بھیڑیے کے 4 دانت بھی باہر آ گئے۔ خرگوش جو سب تماشا دیکھ رہا تھا اب چپکے سے کھسک گیا